स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम बताएंगे कि मोक्षदा एकादशी कब पड़ता है, इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है और इस व्रत को सबसे पहले किसने किया था, क्यों किया था और हमें भगवान विष्णु का पूजन करते समय इस एकादशी में क्या चीज़ जरूर चढ़ानी चाहिए। तो वीडियो महत्वपूर्ण है, इसे पूरा अवश्य देखें और अपनों को शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे ऐसे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ता है और इस व्रत को करने से पितरों को और स्वयं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इस व्रत को करने से वाय पेय यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। इस व्रत में भगवान विष्णु को धूप दीप नैवेद्य अवश्य चढ़ाना चाहिए और उनकी आरती करनी चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उनके चरणों में बैठकर पूछा कि हे प्रभु, एकादशी व्रत का बहुत ही महत्व होता है। हर महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का बड़ा महत्व होता है, पर आज हम मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व जानना चाहते हैं। कृपया विस्तार से बताएं इस व्रत को किसने किया, क्यों किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं, अन्यथा कुछ लोग इसे मोक्षदायिनी नाम से भी जानते हैं। और इसकी पौराणिक कथा इस प्रकार है। गोकुल नामक राज्य में बैखानस नाम का एक राजा रहता था और उसके राज्य में कोई कमी नहीं थी, चारों तरफ खुशहाली थी। वह प्रजा को अपने संतान के समान मानता था। एक दिन रात में वह स्वप्न देखता है कि उसके पिता नरक लोक में दुख भोग रहे हैं और हाथ जोड़ करके राजा से विनती कर रहे हैं कि वह उन्हें इस दुख से मुक्ति दिलाए। अब जब राजा स्वप्न से जागता है तो बहुत चिंतित होता है और इस स्वप्न के संशय को लेकर अपने गुरु के पास जाता है और उन्हें स्वप्न बताता है। तब गुरु कहते हैं कि भाई, हम इस स्वप्न की व्याख्या नहीं कर पाएंगे और आओ हमारे साथ, हम पर्वत ऋषि के पास चलते हैं, वो इसके काफी मर्मज्ञ हैं, वो इसका अर्थ बताएंगे। तब राजा और उसके गुरु पर्वत ऋषि के पास जाते हैं और पर्वत ऋषि से सारी बात बताते हैं। तब पर्वत ऋषि कहते हैं कि इस स्वप्न के सहारे तुम्हारे पिता ने संकेत भेजा है और उन्होंने अवश्य कोई पाप किया है जिसकी वजह से उन्हें नरक में जगह मिला है, जबकि तुम बता रहे हो कि वो प्रजावत्सल थे, प्रजा को पुत्र के समान मानते थे। तो हम ध्यान लगा के देखते हैं कि उनसे क्या पाप हो गया और उसका क्या उपाय है। अब पर्वत ऋषि आंख मूंद के ध्यान लगाते हैं और कुछ देर बाद आंख खोल के कहते हैं कि तुम्हारे पिता प्रजावत्सल थे, उनसे कोई पाप नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने 2 शादियां की थी और छोटी पत्नी से उन्हें बड़ा प्रेम था और उसको बड़ा प्रेम करते थे, उसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करते थे, जबकि बड़ी पत्नी से वह इस प्रकार प्रेम नहीं करते थे और उसके साथ अपने पति धर्म का पालन भी नहीं करते थे। उनके इसी पाप की वजह से उन्हें नरक में स्थान मिला। तब राजा पूछता है कि उनके मुक्ति का कोई उपाय हो तो बताएं। तब पर्वत ऋषि कहते हैं कि यदि तुम मोक्षदा एकादशी का व्रत करो, जो मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष के एकादशी को पड़ता है, और पारण के पश्चात इस एकादशी व्रत के फल को अपने पिता को दे दो तो उनकी मुक्ति हो सकती है। अब राजा खूब खुश होकर घर आता है और मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का इंतजार करता है और जब यह मोक्षदायिनी एकादशी आती है तो इसका व्रत करता है। दूसरे दिन पारण करके इसके पुण्य को अपने पिता को समर्पित कर देता है। अब उसके पिता को नरक लोक से मुक्ति मिल जाती है और वह खुशी खुशी स्वर्ग लोक जाने लगते हैं। जाते समय अपने पुत्र को खूब सारा आशीर्वाद देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस प्रकार मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से सभी चिंता भी दूर होती है और सभी मनोकामना भी पूर्ण होती है। यह है मोक्षदा एकादशी का पौराणिक इतिहास। बना रहे आप सभी का प्यार और दुलार। अगले वीडियो तक नमस्कार।